प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 जून शुक्रवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 25, पद संख्याएं 1 से 12 तक। सिदकिय्याह के राज्य काल के 9वें वर्ष में 10वें महीने के 10वें दिन बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर अपनी समस्त सेना के साथ यरूशलेम पर आक्रमण करने आया। उसने नगर के सामने शिविर डाला और उसे चारों ओर से घेर लिया। यह घेराबंदी सिदकिय्याह के राज्य काल के 10वें वर्ष तक बनी रही। उस वर्ष के चौथे महीने में 9वें दिन नगर की 4 दीवारी की दरार की गई, क्योंकि नगर में अकाल पड़ा था और खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं रह गया था। यद्यपि खलदी नगर के चारों ओर पड़े हुए थे, फिर भी सब सैनिक राजकीय उद्यान के पास की 2 दीवालों के बीच वाले फाटक से रात को नगर से बाहर निकलने और अरबा की ओर भाग गए। खलदियों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसे यरीहो के मैदान में घेर लिया। उस समय तक अपनी सारी सेना तितर-बितर हो गई थी। खलदियों ने राजा को पकड़कर रिबाला में बाबुल के राजा के सामने उपस्थित किया। वहाँ नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह को दंड आज्ञा दी और उसके पुत्रों को अपने सामने मरवा डाला। इसके बाद उसने सिदकिय्याह की आंखें निकाली और उसे कांसे की बेड़ियों से बांधकर बाबुल भेज दिया। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य काल के 19वें वर्ष में 5वें महीने के 7वें दिन बाबुल के राजा ने सेनापति और उसके अंगरक्षकों के नायक नबूकदनेस्सर यरूशलेम में प्रवेश किया। उसने प्रभु का मंदिर, राजा का महल और यरूशलेम के सब घर जला दिए। अंगरक्षकों ने नायक के साथ जो खलदी सेना आई थी, उसे यरूशलेम की 4 दीवारी गिरा दी। नगर में जो निवासी रह गए थे, जो लोग बाबुल के राजा के समर्थक बन गए और जो भी कारीगर शेष रहे, उन सबों को अंगरक्षकों के नायक नबूकदनेस्सर के निर्वासित किया। उसने रखवालियों और खेतों में काम करने के लिए जनसाधारण के कुछ ही लोगों को छोड़ दिया। यह प्रभु की वाणी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 1 से 4 तक। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं।
ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठों के जरिए कलीसिया हमारे सामने एक बहुत सुंदर संदेश रखती है। वो संदेश यह है कि मनुष्य ईश्वर को कितना ही प्रिय क्यों ना हो, कोई भी राष्ट्र ईश्वर को कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वह ईश्वर की शिक्षाओं के मुताबिक जीवन नहीं जिएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत, अगर मनुष्य समाज के द्वारा कितना ही तिरस्कृत क्यों ना हो, बहिष्कृत क्यों ना हो, यदि वो नम्रतापूर्वक ईश्वर के सानिध्य में आता है, उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आज का पहला पाठ राजाओं की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 25 से लिया गया था। बार बार आपके सामने इस्राएली जनता का इतिहास रखा जा रहा है। इस्राएलियों ने ईश्वर के चमत्कारों और चिन्हों को देखा था। ईश्वर ने एक सुंदर और सशक्त राष्ट्र के रूप में इस्राएलियों को खड़ा किया था। पूरा कनान देश उनके अधीन किया था। लेकिन इस्राएल के राजाओं ने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। कुछ राजाओं को छोड़कर बाकी सब ने ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन किया और उनके जरिए राष्ट्र के लोग भी, चुने हुए लोग भी ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे। ईश्वर यूदा को बहुत प्यार करता था। अन्य राज्य अन्य राष्ट्रों के अधीन हो गए थे, लेकिन यूदा बचा हुआ था। लेकिन यूदा के ऐसे राजा आए जिन्होंने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, ठीक उसके विपरीत जीवन जीना शुरू किया, शासन करना शुरू किया। उनमें से एक राजा है सिदकिय्याह। सिदकिय्याह के बारे में राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 24 उसके वाक्य 19 में लिखा हुआ है, सिदकिय्याह ने भी वही किया जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा है। ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। नतीजा क्या हुआ? बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर यरूशलेम के सामने, यरूशलेम शहर के सामने आकर पड़ाव डाला। कई महीनों तक वहां रहा और यरूशलेम पर और यरूशलेम मंदिर पर आक्रमण किया। यरूशलेम शहर यहूदियों की शान थी। यरूशलेम मंदिर यहूदियों का एकमात्र मंदिर था, उनकी आस्था का केंद्र था। लेकिन बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर ने उस पर आक्रमण किया, उसे विनष्ट किया। यरूशलेम नगर बहुत सुंदर और सुरक्षित नगर था। उसके सुंदर से सुंदर स्थानों को उसने जला डाला। यरूशलेम मंदिर को उसने लूटा। सोना, चांदी और अन्य कीमती चीजें वहां से उठा लिया और यरूशलेम मंदिर के सबसे भव्य स्थानों को उसने जला डाला। इतना भयानक आक्रमण। इतना ही नहीं, राजा सिदकिय्याह को अंधा बना दिया, उसकी दोनों आंखें नोच लिया, निकाल दिया और अंधा बनाकर, बंधक बनाकर बाबुल भेज दिया। और यूदा में जितने भी पुष्ट लोग थे, अच्छे अच्छे कारीगर थे, सबको उसने बंधक बनाकर बाबुल भेज दिया। यूदा पर इतना भयंकर आक्रमण हुआ। ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, सिदकिय्याह ने वही किया जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा है। स्तोत्र 107 उसके वाक्य 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, कुछ लोग
अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह किया और सर्वोच्च ईश्वर की योजना का तिरस्कार किया। संसार में लोग बिना ईश्वर का जीवन जीने का प्रयास करते हैं। इस्राएल में भी राजाओं ने यही किया। ना ईश्वर चाहिए, ना ईश्वर की शिक्षाएं चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लूकास अध्याय 11 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। इस्राएल में यही देखने को मिला। चुने हुए लोग, ईश्वर के प्रिय लोग इतनी बुरी तरह से सताए गए और दुश्मन राजाओं के शिकार बन गए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की शिक्षाओं का तिरस्कार किया। पुराने विधान में योना नबी का उदाहरण लीजिए। ईश्वर ने योना नबी से कहा कि निनवे जाकर वहां के लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करो, लेकिन योना ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। वो जाकर विपरीत दिशा में जा रहे जहाज में बैठ गया तरसीस जाने के लिए। वचन में आप पढ़ेंगे, ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा और अंत में मल्लाहों को, योना को, ईश्वर के द्वारा नियुक्त अभिषिक्त योना को समुद्र में फेंकना पड़ा। एक बहुत बड़ी शिक्षा है, संदेश है। हम कितने ही प्रिय ईश्वर की दृष्टि में अच्छे रहे हों, हमने कुछ भी किया क्यों ना हो, अगर हम प्रभु ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत आज के सुसमाचार को देखिए। आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 से लिया गया था। वचन में हम पढ़ते हैं, ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। ईसा पहाड़ी पर क्या कर रहे थे? ईसा पहाड़ी पर वचन सुना रहे थे। मत्ती अध्याय 5 में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु जनता को देखकर, विशाल जनसमूह को देखकर एक पहाड़ी पर चढ़े। अध्याय 5 में शिक्षा है, संदेश है। अध्याय 6 में संदेश है। अध्याय 7 में संदेश है। 8 में हम पढ़ते हैं कि ईसा पहाड़ी से उतरे। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उस समय, उस जमाने में कोढ़ियों को लोगों के बीच आने का अधिकार नहीं था। वे दूर दूर रहा करते थे। जब प्रभु वचन सुना रहे थे, वो कोढ़ी प्रभु से काफी दूर जरूर था, लेकिन वो सुन रहा था। प्रभु के वचनों को सुनने के बाद उस कोढ़ी के अंदर विश्वास जगता है, ये व्यक्ति मुझे चंगा कर सकता है। यीशु के वचनों के द्वारा उसके अंदर विश्वास जागता है। वचन सुनने से हमारे अंदर विश्वास आता है और उसने उसको प्रकट किया। उसने क्या कहा? प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। कितनी अच्छी वो अभिव्यक्ति है, उसका विश्वास कितना ठोस है। अन्य वैद्य मुझे चंगा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे चंगा कर सकते हैं। प्रभु ने क्या कहा? ईसा ने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। ईश्वर यही चाहता है कि हम सभी शुद्ध रहें, चंगे रहें, भले रहें। ईश्वर हमारी बुराई नहीं चाहता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? वो भला है, वो भलाई चाहता है। तो प्रभु ने स्पर्श किया, उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। तो प्रभु ने उससे कहा, जाकर याजकों को दिखाओ, पुरोहितों को दिखाओ और प्रमाणित करो
कि तुम चंगे हो गए हो। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। पहले पाठ में हमने देखा ईश्वर की प्रिय जनता का विनाश होता है। इस पाठ में हम देखते हैं उस कोढ़ी का जो समाज के द्वारा तिरस्कृत और बहिष्कृत था, उसका उद्धार होता है, उसको चंगाई मिलती है और वह फिर एक बार समाज में पुनर्वासित किया जाता है। बहुत सुंदर उदाहरण है। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। यानी अगर मनुष्य ईश्वर को अपने जीवन में कार्य करने देता है तो उसके जीवन में महान कार्य होते हैं। ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करने लगता है तो हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य होंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत, अगर हम ईश्वर को अपने जीवन से दूर रखेंगे, तिरस्कृत करेंगे, हमारे जीवन में क्या क्या कष्ट नहीं आ सकता है, क्या क्या विनाश नहीं आ सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु के साथ हम जीवन जी सकें। प्रभु ने स्वयं कहा है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु, हम अपने जीवन में अक्सर अकेले रहना चाहते हैं, हम तुझे दूर रखना चाहते हैं, हम स्वयं निर्णय लेते हैं, हम स्वयं अपने मार्ग ढूंढ लेते हैं, हम तेरे इशारे को मानने को तैयार नहीं होते हैं, तेरी योजना को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। हम पर दया कर, हमें तुझे अपनी शरण बनाने के लिए कृपा दे, तेरी छत्र छाया में जीने के लिए कृपा दे, तेरे साथ जुड़कर जीवन जीने के लिए कृपा दे। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, उनको तेरी सुरक्षा का एहसास हो। वे जहां कहीं भी जाए वहां तू अपने दूतों को भेजकर उन्हें संरक्षण प्रदान कर। प्रभु तुझ पर भरोसा रखने की कृपा उन्हें प्रदान कर। हर प्रकार की विपत्ति से बचाए रखना, हर तरह के रोग से बचाए रखना, हर तरह की दुर्घटना से बचाए रखना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी